बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हैवानियत हुई उसके बाद देश भर में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर भारत में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाने चाहिए। इस तरह की दरिंदगी करने वालों के लिए क्या सजा हो और कैसे सजा मिले, तुरंत से तुरंत न्याय तुरंत मिले। ऐसे में बंगाल में महिला सुरक्षा का मुद्दा हावी है और बंगाल के सहारे देश भर में ये मुद्दा एक बड़ा जनमानस के भीतर मुद्दा बन गया है। देश में बंगाल को लेकर सियासी माहौल भी गर्मा रहा है, राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। हर पॉलिटिकल पार्टी बंगाल में हुई मेडिकल कॉलेज के भीतर हुई इस घटना की निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरह की घटना पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन ने अगर ढीला रवैया अपनाया उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज की घटना की हर तरफ निंदा हो रही है, न्याय की मांग तेज हो रही है, सख्त सजा की मांग तेजी पकड़ रही है। इस बीच बीजेपी के समर्थक गिरोह को रेप की इस घटना में भी अवसर दिखाई दे रहा। राजनीतिक आपकी प्रतिद्वंद्विता और सत्ता पर कब्जा जमाने की ललक देखिए कि बीजेपी को अब सत्ता तक पहुंचने के लिए रेप का सहारा लेना पड़ रहा है। हालांकि उन बातों की तरफ अगर हम पलट कर देखें, एक लंबा इतिहास है उसका कि जितने रेप आरोपी उनके समर्थन में बीजेपी कभी तिरंगा यात्रा निकालती है, कभी मालाएं पहनाती है, कभी उनकी सजा से पहले उनकी रिहाई करवा देती है। ये तमाम चीजें हैं जिसका जिक्र अगर हम करेंगे तो एक लंबा वक्त निकल जाएगा। लेकिन आज एक और महत्वपूर्ण सवाल, जो सोशल मीडिया पर बीजेपी के समर्थक गिरोह के लोग हैं, जो अपने आप को कंटेंट इन्फ्लुएंसर भी कहते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहते हैं, कंटेंट क्रिएटर कहते हैं और बीजेपी की मानसिकता, बीजेपी की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले झंडा बरदार कहलाते हैं, अपने आप को गर्व करते हैं इस बात पे, उनको बंगाल में हुई रेप की घटना में अवसर दिखाई दे रहा है। उनको इस घटना में सत्ता दिखाई दे रही है, मुख्यमंत्री की कुर्सी दिखाई दे रही है। इस दिल दहला देने वाली घटना का सहारा लेकर बंगाल सरकार को गिराने की मंशा बीजेपी के समर्थक लोगों की कलम से उजागर हो रही है। अजीत भारती जो बंगाल में इस रेप की घटना में अवसर देख रहा है, एक नृशंस बलात्कार में अवसर तलाशने वाला अजीत भारती शायद आपदा में अवसर की तलाश करने वाले उस शब्द को, उस वाक्य को याद करता होगा, सुनता होगा। इसीलिए तो अजीत भारती को रेप में भी अवसर दिखाई दे रहा है। अजीत भारती बंगाल की घटना के बाद कह रहा है कि इतना अच्छा अवसर था, लाखों लोग सड़क पर उतर आए, ममता बनर्जी से कुर्सी छीन लेते। बलात्कार की घटना उसे अच्छा अवसर दिखाई दे रही है और ममता बनर्जी की कुर्सी पे उसकी नजर है। वो ये नहीं कह रहा कि जो पीड़ित है, जो जिसके साथ ये घटना हुई, उसको न्याय मिले, जो आरोपी है, जिसने ये दुष्कर्म किया है, उसको सख्त सजा मिले। वो ये कह रहा है कि बहुत अच्छा अवसर था ममता बनर्जी को कुर्सी से उतारने के लिए। राष्ट्रपति शासन ही क्यों ना लगाना पड़ जाए, बंगाल की सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए बीजेपी गुस्से में। यह अजीत भारती कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाइए, कुर्सी से उतारिए, लाखों लोग सड़क पर हैं, मौके का इस्तेमाल कीजिए, आपदा में अवसर ढूंढिए, रेप में सत्ता ढूंढिए। यह अजीत भारती कह रहा है। बंगाल की घटना को क्यों तूल दे रही है बीजेपी? उसका मकसद क्या है? साफ है, ममता बनर्जी को कुर्सी से हटाना, पीड़ित को न्याय दिलाना नहीं मकसद है। उनका मकसद है बंगाल की सरकार को गिराना। अजीत भारती कहता है कि बंगाल में महिला के साथ हुए बलात्कार एक बहुत अच्छा अवसर है। आखिर अजीत भारती बताए कि एक बलात्कार कैसे कोई अवसर कह सकता है बलात्कार को, और वो भी एक अच्छा अवसर। अजीत भारती क्या बीजेपी के समर्थन में इतने व्याकुल हो गए हैं बंगाल की सत्ता हासिल करने के लिए कि उन्हें रेप की घटना का इंतजार करना पड़ रहा है और वो एक बहुत बड़ा अवसर बता रहे हैं, बहुत अच्छा अवसर बता रहे हैं इसे। क्या अजीत भारती गैर भाजपाई शासित राज्य में हुए बलात्कार पर खुशियां मनाता है? वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी चहेती पार्टी के लिए यह एक सुनहरा अवसर होगा। राजनीति कीजिए, मगर बलात्कार को एक अवसर बताना, ऐसी घिनौनी राजनीति तो मत कीजिए।